यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी रिस्पेक्ट, और अगर हम इंडियंस की रिस्पेक्ट की बात करें अपने मुस्लिम ममालिक के अंदर ही, तो क्या है बेसिकली। वीडियो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, पाकिस्तानी अवाम को भी दिखाऊंगी। अगर बताऊं कि वीडियो में क्या है, तो वीडियो में ये देखा जा सकता है कि ईरान है वहाँ पर, और टूल प्लाजा पर पूछा जा रहा है कि आप कहाँ से हो। जब उन्होंने बोला है कि आप भारतीय हो, तो उनको बगैर टैक्स लिए, बगैर पैसे लिए आगे भेज दिया जाता है, और ये बोला जाता है कि इंडियंस की रिस्पेक्ट हम करेंगे। इज़्ज़त इसलिए हमारी नहीं है कि हम हर जगह जाके चीट करते हैं। अगर हमारा बिहेवियर और हमारी वर्किंग बिल्कुल एक अच्छी ईमानदारी से हो, जैसे हमारा इस्लाम बताता है, तो हमें यहूदो नसारा क्या, उनके बाप भी हमें अप्रिशिएट करेंगे। अगर वो अप्रिशिएट नहीं करे तो ये हमारे में कुछ गलतियाँ हैं। आप अच्छा काम करेंगे तो आपको पूरी दुनिया अप्रिशिएट करेगी। इस वक्त देखिए अभी भारत हमसे कितना आगे है, उनकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। आप भारत की बात ना करें, ढाका ले लें, बांग्लादेश ले लें, जो कि हमारे से काफ़ी पीछे थे, अब हमें ओवरटेक करके वो आगे जा चुकी हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के अलावा और चीन के अलावा दुनिया भर के तमाम देश हैं जिनसे हमारी बनती बिगड़ती अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं। इजराइल जैसे हमारा पक्का दोस्त है, और इजराइल का कट्टर दुश्मन है ईरान, मगर उसके बाद भी हमारे ईरान से हमेशा से ही अच्छे रिश्ते रहे हैं, और आने वाले समय में भी उसका जो है वो परिणाम वैसे ही दिखने वाला। ना ही कितना ही कुछ हो जाए, ना ही आप देखो रशिया यूक्रेन में से किसी ने बोला कि भारत हमारा दुश्मन है, और ना ही ईरान हो, इजराइल हो, कोई भी बोलता है कि भारत हमारा दुश्मन है। कोई बोलना भी नहीं चाहिए। भारत ने जिस तरह से अपने पेच फिट किए हैं दुनिया भर में, भारत ने जिस तरह से अपनी गणित बिछाई है, उसके बाद किसी को ऐसा बोलते हुए बनता भी नहीं है। हालांकि अब बड़ी बात यह है, हमें इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि ईरान कोई ना हमारा दुश्मन है ना कुछ है। पाकिस्तान को ख़त्म करने में और चाइना को ख़त्म करने में कोई भी देश दुनिया का हमारा साथ दे, कोई भी, वो हमारा दोस्त है। और भारत को तोड़ने में कोई भी देश जो है वो उल्टी सी हरकतें करता है, जैसे कनाडा, उसको दबा करके उसकी गर्दन रोड़ने का काम करना ही चाहिए। बिल्कुल ऐसे वो मुखलिस हैं, सच बोलते हैं, और अपनी कंट्री से बहुत प्यार करते हैं, और अपनी कंट्री के बारे वो कुछ भी जो है ना बर्दाश्त नहीं करते। अभी 14 अगस्त गुजरी थी हमारी, क्या आज़ादी ये कहती है कि आप फ्लैग ले लो, बस नुमाइश कर लो, और काफ़ी ज़्यादा फ्लैग पाँव में थे, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी उसे उठा लें। वो परचम था किसका था? हमारा, पाकिस्तान का था। आज़ादी इसका हो कि अपने कंट्री की इंसल्ट ना हो। हम आज़ादी कम मनाते हैं, इंसल्ट ज़्यादा करते हैं। इसके बारे में देखो, जैसी किसी की सलाहियत होगी ना वैसा कर लेगा, और अगर आप अपने मुल्क से वफ़ा नहीं करोगे तो आपके साथ कोई भी कंट्री वफ़ा नहीं करेगी। और आप अगर कोई भी काम है मुखलिस ईमानदारी से करोगे तो आपको आपका वो काम और आपका वो मुखलिसपन आपको अप्रिशिएट करेगा। बस वो लोग झूठ नहीं बोलते। हम इस्लाम पे रह के भी जैसी घर से बाहर निकलते हैं झूठ की बुनियाद शुरू कर देते हैं, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है। जैसा कि आप देख लें कि टीचर है, ट्यूटर है, वो बच्चे को कहती है कि तुमने ट्रिप पे जाना है तो हमें 250 या 300 जमा करवाना है। अब बच्चे ने अपना पॉकेट मनी भी रखना, उसने 400 या 500, और मदर को कहना है, मदर ने आगे 7 अपने हस्बैंड को कहना है, ठीक है। और ये करप्शन जो है ना अपने घर से एक एक इंसान दूर करेगा तो तब होगी। एक एक सलाहियत अपने अपने घर से होगी तो आगे जाएगी। अगर कोई गलत कर रहा है ना तो उसके ऊपर फिंगर नहीं उठाओ। सुबह से लेकर शाम तक कोई भी काम करो, झूठी कसम खा लो। कसम खाना तो दूर की बात, हम जब कुरान नहीं पढ़ते तो हमारी क्या औकात हम उसकी कसम खाएं। कसम तो तब खाओ अगर उसे खोल के पढ़ते हो। बड़े बड़े दावे करते हैं इस्लाम जो कहता है वो अमन है, गैर मुस्लिम कैसे अपनाएगा, ये हमारे भेद और हमारा जो है ना सलाहियत बताएगी। अगर भाई की कंट्री हमें अप्रिशिएट या लाइक नहीं कर रही तो इसमें हमारी गलती है, उनकी नहीं है। हमारे से पीछे रहने वाले उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। सबसे पूरे पैसे लेते हैं, एक्स्ट्रा भी लेते हैं, आई थिंक नहीं पूरे पैसे लेते हैं बस। ऐसा क्यों? ऐसा यूँ है कि हमारे अपने ही जो मॉरल वैल्यूज़ है ना वो बड़े लो हैं। वो पाकिस्तानियों को यही फ्रॉडिया और 2 नंबर और इस तरह के बंदे समझते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं करते। क्योंकि हम लोग जो किंग है इसके अंदर ये 2 नंबरी काम करने में, और इस तरह का अगर यही अपना जो इनका मेंटल एटीट्यूड है अगर अच्छी चीज़ों पे लगाएं तो मुल्क बहुत तरक्की कर सकते हैं। नहीं, रेपुटेशन बन गई हुई है ना, एक रेपुटेशन चाहिए जो 75 साल में हमने बनाई है कि हम फ्रॉडी हैं, हम 2 नंबर हैं। अब आप देखें ना कि जो भी बाहर के मुल्कों में उनके वजीर हो जो भी हो सब टोल टैक्स देते हैं। यहाँ पे बड़े हमारे जो वजीर हैं दूसरे को टोल टैक्स देता ही नहीं, इनकम टैक्स भी नहीं देते। अब इंडियंस की बात करते हैं, वो क्यों आगे, उनकी क्यों इज्जत है? बहुत इसी वजह से ना कि उन्होंने कानून की पासदारी की हुई है।
अब बलूचिस्तान में एक बंदे ने MP ने एक बंदे को नीचे गाड़ी के दे दिया था, सारी वीडियो भी है सारी, लेकिन वो अदालत ने कह दिया जी मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। अगर आप MP को एक दफ़ा सजा दे देंगे तो सब लोग सीधे हो जाएंगे। तो इसीलिए बता रहा हूँ ना कि उनकी वो काम चोरी नहीं करते, वो काम पूरा तमजही से करते हैं। 5th इकॉनमी बन गई है, आम बंदे को यहाँ पता भी नहीं है कि 5th इकॉनमी है। उनकी क्रिकेट टीम टॉप की नंबर 1 बन गई, हॉकी टीम नंबर 1 बन गई, पाकिस्तान को उन्होंने 10-2 हराया है गोल उसमें हॉकी में। लोगों आम को पता भी नहीं होता कि इंडिया, बंदे को सिर्फ यही पता होता है कि वहाँ पर गुर्बत बहुत है, गटर के ढक्कन खुले हुए हैं और वहाँ पर बाथरूम नहीं है। देखिए डॉलर 88 रुपये का इंडियन का, हमारा 300 के गेड़े में है। कोई गाड़ी इंडिया में लॉन्च होती है वो 4 लाख 5 लाख की होती है, यहाँ पे 30-30 लाख रुपए की गाड़ी हो रही है। हाँ जी, पहले हंसे रहते थे, लेकिन आप गुज़श्ता 15-20 साल से बहुत आगे निकल गए। उन्होंने आउटसाइड जो बाहर वाले इंडियन है उनको बहुत होमवर्क किया है, उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगवाई है। पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता, उनको पता है कि यहाँ पे आज हुकूमत है, कल कोई और हुकूमत आएगी। हाँ, तो बहुत छोटी सी वीडियो है जो मैंने आपको दिखाई है। हम अपने इंडिपेंडेंस डे की बात करते हैं ना, 14 अगस्त की, दुबई ने बुर्ज खलीफा पर हमारा झंडा लहराने से मना कर दिया था, उनका पूरे 12 बजे लहराया था। पास सिर्फ 14 अगस्त है, 23 मार्च है, 6 सितंबर है, बाद हमारे पास और कुछ नहीं है देने को लोगों को। अब जो नई नस्ल आती है वो यही कहती है हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। यहाँ पे करते ना, किसी को कुछ नहीं वो समझते, पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं कर रहे, वो इसी वजह से नहीं कर रहे ना। थर्ड वर्स्ट पासपोर्ट है पाकिस्तान का। वो सिर्फ जो ही देखते पासपोर्ट को, मैं बहुत ट्रैवल किया है, फौरन देखते कहते आ जाओ भी इधर, पाकिस्तानी इधर आ जा भी। और हमारे सामान की भी तलाशी लेते हैं, हमें बहुत तंग करते हैं कि यार इनको तो हर बंदे को पसंद। जॉन F कैनेडी एयरपोर्ट जो न्यूयॉर्क है, वहाँ आज मैं 20 साल पहले गया हुआ था, तो सब लोग आ रहे थे लाइन में लगे हुए, तो उससे दूर से मुझे देख के इशारा कर दिया कि आप लोग आप बाहर आ जाए। तो बहुत ज्यादा हो गई है, मैं यही तो बता रहा हूँ। 60+ मुल्कों ने। हाँ, तो हम यही तो कह रहा हूँ कि अब हमारे जहाँ पे भी थे, जहाँ हमारी वीज़ा थी फ्री थी या अराइवल पे था, वो भी कहते लेके आओ। थाईलैंड मुल्क हो गया, मलेशिया हो गया, श्रीलंका, उन्होंने भी यही कह दिया कि आप वीज़ा लेके ही आओ। हमें फिर 75 साल और लगेंगे उस लेवल पे पहुँचने के लिए। अगर नेक नीति से करने, नीति हमारी ठीक हो जाए तो हमारे इंशाल्लाह हम 10 साल में बहुत आगे निकल जाएंगे। हमारी इज्जत कुछ इसलिए भी नहीं है क्योंकि पाकिस्तानियों ने अपने आप को इतना वो कर दिया हुआ है, यानी कि इतना अपने अगेंस्ट, कुछ उनके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा फैलाया भी गया है बहुत सी, जिस तरह इस्लामोफोबिया आप देख लें और भी चीज़ों के थ्रू। और कुछ पाकिस्तानियों ने अपने एट्रीब्यूट्स भी इस तरह के अपना लिए हैं कि उनको मतलब इतनी प्रेफरेंस नहीं मिलती, क्योंकि पाकिस्तानी मेरे ख्याल से कोई लीगल वेज यूज़ नहीं करते अपने काम को जो है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, और की मारते हैं ना डंकी। हाँ जी, इलीगल वेज पे जो है वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, और वो अपना जो है वो राइट पाथ चूज़ करने के बजाय वो कहते हैं कि कोई शॉर्टकट हमें मिल जाए, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। हम पाकिस्तानियों में ज़्यादा क्रेडिबिलिटीज़ हैं, उनमें ज़्यादा टैलेंट है, उनमें भीख मांगने की या काम करने की ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया कि वो इलीगल वेज पे ज़्यादा, शॉर्टकट्स पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। कि भीख मांगते हैं, बताएं, अल्लाह के घर जाते हैं, वहाँ बैठ के भीख मांगते हैं, काम का कह के जाते हैं, वहाँ जाके लड़कियाँ छेड़े होते हैं, ये हरकत है इनकी। मुझे नहीं लगता ऐसी कुछ हरकतें करके आप जो है वो अपनी अच्छी रेपुटेशन जो है बना सकते हैं बाहर किसी भी कंट्री के उसके। हालांकि देखना चाहिए कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट पहले कितने प्रोपेगेंडास चल रहे हैं और कितनी इस्लामोफोबिया ये वो सब फैल रहा है। इस्लामिक देशों का भारत की तरफ जो झुकाव है वो साफ साफ देखने को मिल रहा है। अच्छा, हमें ये बात कतई नहीं भूलनी चाहिए, हम भले ही इजराइल को पसंद करते हो, भले ही यहूदियों के प्रति हमारे मन में एक अच्छी सॉफ्ट कॉर्नर हो, मगर कहीं भी हमको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ईरान कोई हमारा दुश्मन नहीं है। हमें कतई इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि ईरान ने हमारा कुछ भी ऐसा बिगाड़ने का काम नहीं किया है। पाकिस्तान नहीं है ईरान। जब तक ईरान से भारत का फ़ायदा हो रहा है, भारत को पाकिस्तान के अलावा उन इस्लामिक देशों से, चाहे ईरान हो चाहे अलग कोई भी हो, दोस्ती रखने में कुछ भी ना गलती है, ना किसी तरीके का कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया करती है, सबको करना चाहिए और करना ही चाहिए। भैया आप सबसे बिगाड़ लोगे तो गिनती के 200 देश है, सबसे बिगाड़ दोगे तो कहाँ जाओगे? तो यहाँ पे रिलीजन से हट के यहाँ इस मुद्दे को देखना चाहिए, और इसको देखते हुए ही भारत की जो डिप्लोमेसी पॉलिसी है वो हमेशा से बनती आई है। अभी भी अगर हम बात करें तो जिस तरह से स्थितियाँ बदल रही हैं, जिस तरह से चीज़ें पूरी एक तरफ इंडिया इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, जिसके इसराइल के खिलाफ साफ तौर पर ईरान है, मगर इंडिया ने कभी भी ना ईरान से दुश्मनी ली, ना ईरान ने इंडिया से दुश्मनी ली। दोनों के अच्छे दोस्ती वाले रिश्ते रहे हैं अब तक, और इसी का कारण है कि आगे भी दोस्ती चलती रहेगी तो भारत का भी फायदा होना है, और हुआ भी है। ऐसे ईरान के लिए भी वाइस वर्सा है। तो पाकिस्तान, हमको एक चीज समझनी पड़ेगी, हमारे असली कोई दुश्मन है जिनसे हमको थ्रेट हो सकता है तो वो पाकिस्तान और चाइना ही। और इन दोनों के अलावा कितना ही बड़ा दुश्मन हो, कितना ही अच्छा दोस्त हो, ना हमें किसी से बिगाड़नी चाहिए, ना ही किसी को सर पे बैठाना चाहिए। सब इसके अलावा हमारे दोस्त हैं, और जरूरत पड़ने पे साथ ना दें, ज्यादा ऊंची नाक करें, जैसे कनाडा के साथ हो रहा है ना।
अभी तक कनाडा से हमारा कोई इतना दोष नहीं था, लेकिन अभी उसने अपनी गर्दन मरोड़ने की काम की, खुद ही उल्टी सीधी हरकतें करने का काम किया। उसके बाद से भारत ने जो है उसकी धज्जी उड़ाने का काम किया। तो जो उसके बाद ज़्यादा उड़े उसको दबाना ठीक है, मगर ऐसे बिना फालतू की ना किसी दुश्मनी लेनी चाहिए और ना ही रिश्ते जो है डिप्लोमेसी वाले वो बिगाड़ने चाहिए।